कोर्ट दी हाई पावर कमेटी ने डल्लेवाल दे नाल कीती मुलाकात। डल्लेवाल नूं मेडिकल ट्रीटमेंट लैण दी कीती अपील। कहा सुप्रीम कोर्ट च सौंपांगे रिपोर्ट। अकाल तख्त साहब तो लगी तनख्वाह ते पहली बार खुल के बोले सुखबीर बादल। कहा अकाली दल खिलाफ खेडी जा रही सी सियासत। विवाद खत्म करने लई अपनी झोली च पवाए सारे इल्जाम। सुखबीर बादल के अस्तीफे ते जथेदार दी अकाली दल नूं 2-2 कहा फसील तो सुनाए फैसले जल्द कीते जाण लागू। कोई आनाकानी ना करे अकाली दल। ज्ञानी हरप्रीत सिंह खिलाफ जांच तो नाराज। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार बोले एसजीपीसी नूं नहीं जथेदारां दी पड़ताल का अधिकार। श्री अकाल तख्त नूं सौंप देना चाहिए है मामला। रमेश बिदूड़ी दे विवादित बयान ते प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान भावुक होए दिल्ली सीएम आतिशी। रोंदे हुए कहा मेरे बुजुर्ग पिता नूं गालां कढ के वोटां मंग रहे बीजेपी आगू। डीएसजीएमसी प्रधान हरमीत कालका दी अमित शाह तो मांग। इंदिरा गांधी तो बदल के गुरु तेग बहादुर जी दे नाम ते रखिया जावे दिल्ली एयरपोर्ट का नाम। देश भर श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहब होए नतमस्तक। तां सीएम मान ने रोपड़ के गुरुद्वारा श्री भट्ठा साहब च टेकिया मत्था। भारत च वधिया चाइना वाले HMPV वायरस का खतरा। देश भर च कुल 3 मामले आए सामने। बेंगलुरु च 2 ते अहमदाबाद च 1 मामले की हुई पुष्टि। तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उस पर एक ही बात कही कि माननीय नवाब सिंह जी, जिन 7 लाख किसानों ने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या करी हैं, उनकी जिंदगियां मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। जो उनके अनाथ बच्चे हैं, उनकी जिंदगियां मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे माननीय नवाब सिंह जी ने कहा कि वो भी महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ आपकी जिंदगी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने यह भी निवेदन किया कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज साहिबान हैं, उनसे एक निवेदन हमारी तरफ से जरूर करें कि हमारे देश के जो सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने बयान दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें जो भी आदेश देगा उस आदेश का हम पालन करेंगे। तो उन्होंने निवेदन किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये जरूरी दिशा निर्देश दें केंद्र सरकार को कि जो हालिया समय में पार्लियामेंट की जो परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, उसने जो अपनी रिपोर्ट में सर्वसम्मति से कहा है कि MSP गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए, तो उस विषय में माननीय सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को जरूरी दिशा निर्देश जरूर देने चाहिए। जब हमारे कृषि मंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा हम उसका पालन करेंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जरूरी दिशा निर्देश देने चाहिए। ऐसी प्रार्थना, ऐसा निवेदन, ऐसी विनती सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने करी है। इसके अलावा उन्होंने एक बात यह भी कही है कि 2018 में माननीय जबलपुर हाईकोर्ट में जब एक केस चल रहा था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वर्सेस अन्नदाता किसान संगठन, तो अपने फैसले में माननीय जबलपुर हाईकोर्ट ने लिखा था कि APMC मंडी में, किसी भी APMC मंडी में किसान की किसी भी फसल की पहली बोली सरकार द्वारा घोषित MSP से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो जो माननीय कोर्ट अगर इस तरीके से डिसीजन देते हैं तो वो आम भाषा में एक तरीके का कानून ही माना जाता है, लेकिन वो भी आज तक लागू नहीं हो रहा। ये भी निवेदन उन्होंने किया कि इस चीज पे जरूरी संज्ञान लिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो हाई पावर कमेटी के चेयरमैन नवाब सिंह जी थे, उन्होंने अंत में ये कहा कि डल्लेवाल साहब, हम आपकी सेहत को लेकर बहुत चिंतित हैं और अगर आप हमें आधी रात को भी कहोगे तो हम आधी रात को भी यहां आपके पास आने को तैयार हैं। आज हम आपका हालचाल पूछने के लिए, आपका स्वास्थ्य जानने के लिए यहां पे आए थे। तो नवाब सिंह जी के अलावा जितने भी सदस्यगण थे, चाहे देवेंद्र शर्मा जी हो, चाहे घुमन जी हो, चाहे संधू जी हो, चाहे खैरा साहब हो, और जो अन्य अधिकारीगण आए थे, उन्होंने भी शिष्टाचार के तौर पे डल्लेवाल साहब की सेहत को लेके चिंता जताई और उन्होंने यही परमात्मा से, वाहिगुरु से प्रार्थना करी कि आप स्वस्थ रहें। डल्लेवाल साहब ने एक चीज ये भी कही कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरा
मेरे जिंदा रहते हुए एमएसपी गारंटी कानून बनता है या मेरे शहीद होने के बाद बनता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। अगर मेरे शहीद होने के बाद भी एमएसपी गारंटी कानून बनता है तो देश के किसानों की जो अगली पीढ़ी है उसका भविष्य बच पाएगा और देश के किसानों के भविष्य को बचाने के लिए, अपनी खेती और जमीन को बचाने के लिए ही हम संघर्ष कर रहे हैं। आज इतनी बातचीत हाई पावर कमेटी के साथ माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की हुई। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुखदेव सिंह भोजराज जी, वो भी एक बार अपनी बात रखें। सारे साथी जब बात रख लेंगे उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। पत्रकार भरावो, नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤੀ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ अपील है मुख्य मंत्री पंजाब। मेरा निवेदन है सुरजीत सिंह फूल जी, आप बोलो। पत्रकार साथियों, जो पहला मनु जी ने सारी रिपोर्ट करती जी अपनी हाई पावर कमेटी आई सी अज, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ महत्वपूर्ण जी चल अपना क्वेश्चन भी सीगा, कुछ मीडिया वाले ने भी सवाल किया उन्होंने भी जी तुहाडी ये रिपोर्ट है ये सबमिट कदों हो जूगी, कितना टाइम लगूगी, क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी उत्सुकता हैगी इस गल की भी छेती सबमिट होवे। पहला तो सानू आया सीगा भी जी उन्होंने पहला अपने दोहां फोरमां की जी मीटिंग तो बाद भी की है सबमिट, शायद वो फाइनली है, पर हुण अज उन्होंने क्लीयर करती भी वो प्रीमिलिनरी है। प्रीमिलिनरी का मतलब है भी हजे मुढ़ली प्राइमरी है, वो ये फेस वाइज ये पहला फेस है, फिर सैकंड फेस मिडल होगा, फिर हाई होगा, फिर हायर सेकेंडरी होगा, फिर अगले फेस होंगे। कहने का भाव कोई लिमिट नहीं, उन्होंने बाउंड नहीं किया कोई, ये फेस कितना समा चलणगे इहदा कोई उन्होंने लिमिट या बाउंड नहीं किया। तो पंजाबी की कहावत है कि ईद लंघी तो पिछों तंबा फूकण का कोई फायदा नहीं होंदा कोई। तो सानू तो यह भी वो जो सारिया उन्होंने पावरां दित्तियां, सारे साधन दिते है, कुल उन्होंने हर तरह के जो साधन उन्होंने कोले सहूलतां दित्तियां ने, वो छेती उन्होंने साडी दोहां फोरमां वालों हैगी है भी अपनी रिपोर्ट है वो छेती सबमिट करन। बाकी साडे लई सब तो वध अहम जो डल्लेवाल साहब ने अज भी उन्होंने कोले यह गल कही है, साडे लई सब तो वध अहम यही है बई इहदा नवेड़ा होना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਵੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। नहीं देखो, मैं एक निवेदन करूंगा कि एक बार सारे साथी बोल लें, उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। मैं उसमें सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हम किसी तरीके की अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जो बातचीत हुई, जो डल्लेवाल साहब ने कहा, वो मैंने आपको वर्ड टू वर्ड रिपोर्टिंग कर दी है। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भाई जब केंद्र सरकार के मंत्री ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ। ਜੋ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ तमाम ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜੋ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। डल्लेवाल जी से हमने यही रिक्वेस्ट करी है कि हम उनकी सेहत की वाहेगुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें। सर उन्होंने क्या सर कुछ आपने कुछ आश्वासन? उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए किसानियत पहले है, मेरी सेहत बाद में। सर मेडिकल के लिए माने हैं वे? मैंने मेडिकल के लिए हम सब ने रिक्वेस्ट करी, माने या ना माने की बात नहीं हुई, हमने रिक्वेस्ट जरूर करी, बार बार करी। और हम यही एक जना और हम यही चाहते हैं कि भगवान से और वाहिगुरु से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी सेहत ठीक रहे। और यही है। आज मैं यहाँ ये नहीं कहने आया हूँ कि आंदोलन खत्म हो, मैं कहता हूँ आपकी सेहत ठीक रहे। ये भी कह के आए हैं उनसे कि आप जब कहेंगे हम हाजिर हैं। जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये कमेटी किसी विश्वास के साथ कॉन्स्टिट्यूट की। पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि 22 नवंबर को वो रिपोर्ट नहीं थी, वो प्रिलिमिनरी इश्यूज थे। प्रिलिमिनरी इश्यूज क्या थे आपको सबको सार्वजनिक है। और उस प्रिलिमिनरी इश्यूज के ऊपर प्रिलिमिनरी क्यों लिखा था? क्योंकि इश्यूज आगे भी बढ़ते जा सकते हैं। आज एक इशू नहीं है, कल को तो सेकंड भी हो सकता है। वो प्रिलिमिनरी इश्यूज थे जिसके ऊपर जो हाई पावर्ड कमेटी है वो अपना कार्य कर रही है और आगे भी करेगी। कमेटी के पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट जस्टिस सूर्यकांत की पीठ को सबमिट करेगी। सर क्या और मैं एक आपको और बात क्लियर कर दूं, किसान के अलावा आप वो जजमेंट पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, गांव में हैं या कहीं भी हैं, उनके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਦਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? मैं कामना करके आया हूं और रिक्वेस्ट करके आया हूं वाहेगुरु से आज शुभ दिवस के ऊपर के दीर्घायु दे डल्लेवाल साहब को, और उनसे यही रिक्वेस्ट करके आया हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे तो हमें लाभ होगा। आप हमारा मार्गदर्शन करोगे, हमें आपकी जरूरत है। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? यहाँ ਸਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ वेन्यू ਦੀ मीटिंग भी होगी और मीटिंग्स होगी सर इस मामले को लेकर? बड़ी बड़ी और नहीं होगी, बहुत मीटिंग्स होगी, बहुत मीटिंग्स होगी, एक नहीं होगी, बहुत होगी। पॉजिटिव ब्रिज बननगे? जी जी जी। ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭਾਰਗਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਰਿਆ। ਭਾਰਗਵ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ? ये एक पॉजिटिव स्टेप है और मैं आस करता है कि कमेटी एक पॉजिटिव ब्रिज बनूगी जी। ये सारे वार्तालाप। ਜੀ ਸਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਜਾਬਤੇ ये ਤੁਹਾਨੂੰ जज साहब ने दसता सारा डिटेल च दसिया, पर मैं ये आस करदा कि अज गुरु पर्व के दिन ਜਿਹੜੀ शुरुआत हुई है एक सार्थक नतीजे ਵੱਲ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਟਕਮ ਜਲਦੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? आएगा, जरूर आएगा। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਔਰ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਇਟ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਆ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ
ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਦ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਵਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਟ ਆਨਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ।